सुप्रभात। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। जो साधक लगन के पक्के हैं वे गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते चलते रहते हैं और एक दिन मंजिल पर पहुंचकर कामयाब होते हैं। वही गिरेगा जो चढ़ेगा नहीं उसके गिरने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए कहा है ना कि गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो साधना करते हुए साधक के लिए बहुत जरूरी है कि वो रहबर को रास्ता दिखाने वाले को, पथ प्रदर्शक को, या यूं कहिए कि गुरु को अपने साथ रखे, उसका अनुसरण करता रहे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे और इधर उधर ना भटके। तो साधना करते हुए तरह तरह की मंजिलें और मुकामात आते हैं जिन्हें देखकर कभी कभी साधक किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर गुरु ही सहायता करता है और बतलाता है कि वो क्या है। वो ये भी समझाता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, ये तो मार्ग की वस्तु है और इष्ट पद अभी बहुत दूर है, और इष्ट पद अभी बहुत दूर है। तो इष्ट पद की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न और प्रयास किया जाता है उसे ही साधना कहते हैं। इष्ट माने है अभीप्सित वस्तु जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और जिसके प्राप्त होने पर फिर और किसी वस्तु की इच्छा और चाहना नहीं रहती। तो जब चारों ओर से अपने चित्तवृत्तियों को हटाकर केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करते हैं तब यह साधना करना कहलाता है। और जब साधना में साधक रत हो जाता है तब स्वतः ही सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, या यूं कहिए कि पीछे रह जाती हैं, फिर वह कुछ नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे वह दुर्बल और शिथिल होती हुई सदा के लिए अस्तित्व विहीन हो जाती है। वस्तुतः साधक तब उस नीची भूमिका पर आता ही नहीं जहां इच्छाओं और वासनाओं का साम्राज्य होता है। तो जिस प्रकार सूर्य के समीप पहुंचने से प्रकाश और उष्णता बढ़ती जाती है तथा अंधकार व ठंड दूर होती जाती है, उसी प्रकार इष्ट के हम जितना नजदीक पहुंचते जाते हैं मायावी एवं लौकिक चीजें छूटती जाती हैं और एक अलौकिक अवस्था प्राप्त होने लगती है। तो साधकों को सावधानी पूर्वक साधना में लगकर इष्ट पद की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। उसे विघ्न बाधाओं और आपदाओं से घबराना नहीं चाहिए। ये सब प्रारंभिक अवस्था में बहुत विघ्न डालते हैं और यदि साधक जरा भी असावधान होता है तो पथ च्युत हो जाता है, पथ से भटक जाता है। तब या तो वो हताश होकर साधना छोड़ बैठता है या उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परंतु जो साधक लगन के पक्के हैं वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते चलते रहते हैं और एक दिन मंजिल पर पहुंचकर कामयाब होते हैं। तो गुरु से का संबंध कायम रखने के लिए उनसे और उनके लिए प्रार्थना करते रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें कि वे अपना दामन ना छुड़ाएं, शरण में लिए रहें और हमारी नालायकियों व गलतियों की ओर ना देखें। सिलसिले के जो और बुजुर्ग हैं उनकी याद करते रहें और उनके लिए भी दुआएं करते रहें। इस प्रकार निस्वत कायम रखें। निस्वत का अर्थ है संबंध, और इसका तात्पर्य है कि अपने गुरु के गुरु और फिर उनके गुरु से अपना संबंध कायम रखना। इस प्रकार यह सिलसिला वहां तक चलता जाए जहां से शुरू हुआ। इसका फायदा यह होता है कि वक्तन फवक्तन जब भी साधक किसी
मुसीबत में फंसता है, गुरुजन और बुजुर्ग लोग फौरन मदद करते हैं। और सबसे बड़ी मदद तो उस वक्त होती है जब साधक संसार से कूच करने लगता है। उस समय दुनियावी वस्तुओं से हमारे संबंध याद आ आकर परेशान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। तब बुजुर्ग लोग अपनी दया कृपा करके सब बंधनों से छुड़ाकर इष्ट पद की ओर खींच ले जाते हैं। अतः साधकों को यह खूब याद रखना चाहिए कि निस्वत बहुत खास चीज है और इसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। तो साधकों को चाहिए कि साधना की ऊपरी व बहिरंग वस्तुओं पर ध्यान ना देते हुए जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करें। साधना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में एक हैं, क्योंकि सभी का प्रयत्न और लक्ष्य उससे एक इष्ट पद को प्राप्त करना ही है, जो एकमेव अद्वितीयम है, जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अनेकता में एकता, भिन्नता में अभिन्नता, हर क्षेत्र में विद्यमान है। केवल समझबूझ की आवश्यकता है, केवल समझबूझ की। तो कोई इच्छा या विचार हृदय में उठता है तो वह इष्ट की ओर से होता है। इस प्रकार का विचार कभी खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। तो इन कामों को जब भी करते हैं प्रभु का समझ के करो कि जैसा प्रभु तुम समझो अति नीक को, तैसो याय करे निज जी को। प्रत्येक काम उन्हीं का समझ कर करें जिससे हृदय ईष्ट या परमात्मा के सिवा सबसे पृथक रहे। संपूर्ण शारीरिक और मानसिक अभ्यासों का अभिप्राय यह है कि शारीरिक संबंधों का लय हो जाए, अपना संपूर्ण ध्यान संपूर्ण आत्मिक मंडल और सत्य तत्व की ओर लग जाए। यही वास्तविक लय अवस्था है, यही वास्तविक लय अवस्था है। लेकिन अपने सिलसिले के सभी बुजुर्गों को याद करते रहे जिससे कि निस्वत हो, निस्वत कायम रखें। यह निस्वत कायम रखना इसलिए आवश्यक है कि सिलसिले के बुजुर्गवार जीवन के अंतिम समय में आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत मदद करते हैं। उस वक्त उनकी दया कृपा से ही सब बंधनों से छुटकारा मिलता है और इष्ट पद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।